अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो बहुत ही अच्छी हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपका जो ग्रेड 8 का इंग्लिश का पेपर है, उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके ये जो फाइनल टर्म के पेपर चल रहे हैं, ये वीडियो उनसे रिलेटेड है, स्कूल बेस असेसमेंट 2024। तो पेपर का सिनेरियो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से होगा कि आपका जो पेपर है स्टूडेंट्स, वो टोटल होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और जिसमें पेपर ए जो है वो आपका होगा 48 मार्क्स का और पेपर जो बी है वो होगा आपका 52 मार्क्स का। तो सारा का सारा मैं इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करना है। तो ये गेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सारा का सारा प्रोवाइड करने लगा हूँ। तो दो चीज़ें होगी, हमारा एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और एक हमारा होता है सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि 32 जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव आती है 32, तो वो भी सारी और हम क्लियर करेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है उसको देख लेते हैं कि वो किस टाइप का आपका बनता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टोटल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो आपका 48 मार्क्स का, आपका ये जो टोटल पेपर है ये 48 मार्क्स का होगा। इसमें 32 जो MCQs हैं वो आएंगे, 32 MCQs, और 1.5 मार्क्स का जो है ये आपका एक MCQs होगा। तो वो आपके टोटल 48 मार्क्स बनेंगे ऑब्जेक्टिव के। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता जाता हूँ, तो आपने नोट डाउन करते जाना है। तो यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका जो हमारे पास सही आंसर है स्टूडेंट्स वो है जी क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही आंसर है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका आंसर भी हमारे पास सी है, ये जो HANG हैंग लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर मज़ीद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स वो बी है, वुड, वुड्स। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो ए है, हुज। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका सही आंसर जो है वो है ए। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका सही आंसर जो है वो है जी बी, इसका सही आंसर है डेकोरेटिव। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, MCQs नंबर 7, उसका सही आंसर स्टूडेंट्स है आपका ए, एलिट्रेशन। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, उसका जो सही आंसर है आपका वो है जी बी है, आई वुड लव टू प्ले। और मज़ीद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, उसका जो सही आंसर है वो ए है कि शी इज़ एज एक्टिव एज अ रैबिट। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका सही आंसर है जी डी, इसका सही आंसर है व्हाट। मज़ीद आगे चलते हैं जी, तो मज़ीद आगे चले स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका सही आंसर है हमारे पास वो सी है, दे लुक हैप्पी। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका जो सही आंसर है आपका वो है जी डी है, शी हैड प्लेड हर रोल फॉर सोसाइटी। मज़ीद आगे चल दें, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका सही आंसर है जी बी, इसका सही आंसर है यू शुड कम डेली फॉर क्लीनिंग। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, उसका जो सही आंसर है वो ए है, अ टेरिबल फ्लड। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका सही आंसर है जी डी, इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है बी, शी इज़ अ रॉक ऑफ स्टेबिलिटी। और मज़ीद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका सही आंसर भी बी है, माई। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका सही आंसर भी स्टूडेंट्स बी है, वेयर। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है माई
ब्रदर वॉज स्लीपिंग इन रूम। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका सही आंसर है आपका ए, इसका सही आंसर है मोर स्लोली। मज़ीद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सही आंसर है ए। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका सही आंसर भी आपका ए है, सिंपल सेंटेंस। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका सही आंसर है आपका ए, इसका सही आंसर है इसका भी, आयशा वेंट टू स्कूल बट अली वेंट टू पार्टी। क्वेश्चन नंबर जो 24 है स्टूडेंट्स, 24 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी है। द बायोग्राफी ऑफ कायदे आज़म वॉज रिटन बाय फातिमा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका सही आंसर है आपका वो ए है। द क्लासेस आर बीइंग अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स। अच्छा, 25 MCQ जो हो गए हमारे। आगे 27 की तरफ चलते हैं। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है जी सी। 27 का करेक्ट आंसर है रियली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, 27 तक तो स्टूडेंट्स आपको ये वाले आएंगे। आगे आपको क्या होगा, 28 से जो स्टार्ट होगा वो ये होगा कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ये वाला पैराग्राफ जिस तरह देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसी टाइप का पैराग्राफ होगा। तो आपने क्या करना है कि इसी के अंदर आपके MCQs के आंसर होंगे। वैसे मैं डायरेक्ट बताने तो लगा हूँ, लेकिन इस तरह का पैराग्राफ दिया जाता है आपको और इसके अंदर से आपने आंसर सही लगा के बताने होते हैं, इसी के अंदर से ढूंढने होते हैं। तो चलते हैं जी हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 28 जो है स्टूडेंट्स, 28 का आंसर ए है लीव्स। और 29 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर है जी बी, इसका आंसर है पॉइंट। और 30 का आंसर है जी ए, ट्रीज एंड क्रिएचर ऑफ गॉड। और 31 का आंसर डी है जी, बर्ड्स मेक नेस्ट इन समर। 32 का जो आंसर है वो है जी सी। तो ये स्टूडेंट्स आपकी मैंने ऑब्जेक्टिव जो है वो सारी विद सॉल्यूशन के साथ आपको बता दिया है ऑब्जेक्टिव आपकी। तो मज़ीद जो अब आपका रह चुका है पार्ट, वो सब्जेक्टिव का पार्ट आपका रह चुका है। तो ये जो हमने 48 मार्क्स की जो है ये ऑब्जेक्टिव क्लियर की है। अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव की तरफ, जो कि 52 मार्क्स की टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो अब आपके सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का हमने क्लियर कर लिया, ये सब्जेक्टिव टाइप का है। तो इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो है जी 52, टोटल 100 मार्क्स का है। 48 वाला जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था वो हमने क्लियर कर लिया। अब ये सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। तो ये देखते हैं इसकी पार्टीशंस कुछ इस तरीके से आती है कि टोटल 52 मार्क्स आते हैं आपके, और आपको जो टाइम अलाउ होगा वो 1 आवर 45 मिनट्स का होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आप देख सकते हैं कि 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन माय लास्ट डे इन क्लास 8, यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। 10 नंबर का पैराग्राफ लिखना है आपने, जिसमें आपने बताना है कि आपका लास्ट जो दिन था क्लास 8 का उसके मुतालिक। मज़ीद आगे चलें तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि राइट अ डायलॉग ऑफ 10 सेंटेंस बिटवीन अ पेन एंड पीस ऑफ पेपर ऑन नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड कि 10 लाइनें आपने लिखनी है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये 10 नंबर का आपको आएगा। अच्छा, उससे आगे चलते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका वो होगा कि पैराफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ओवन वर्ड्स, यूज़ करेक्ट
ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। ये जो आपको दिए जाएंगी इंग्लिश की जो ये स्टैंजास दिए गए हैं पोइम के, इसको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना होता है। तो 10 नंबर इसके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ये देखें। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 है कि रीड दी पैराग्राफ गिवन बिलो एंड मार्क्स। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या करना है, क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैराग्राफ रिलेटेड द मेन आइडिया। और नंबर 2 एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट। ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, ये सारा का सारा आपको जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आपने अपने वर्डिंग के अंदर लिखना है और एक अच्छा सा आपने इसका जो है वो टाइटल ढूंढना होता है। मतलब एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है। ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, आपने 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं और उसके बाद इसको एक आपने टाइटल भी देना होता है। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 और लास्ट वन जो क्वेश्चन होता है ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक आपको ये सारा देखें, ये वाला पैराग्राफ दिया जाता है और 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एक के 2 नंबर, पहले जो 3 क्वेश्चन होते हैं उनके 2-2 मार्क्स होते हैं और अगले वाले जो 2 क्वेश्चन होते हैं उनके 3 मार्क्स होते हैं। ये टोटल जो है ये 12 मार्क्स का पैराग्राफ होता है। तो ये वाला आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वन था, तो ये क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर, इंग्लिश का ग्रेड 8 का पेपर जो था। तो मज़ीद आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे ही न्यू वर्जन्स आते जाएं मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसकी ऑब्जेक्टिव आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है ताकि आपके इम्तहानात में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आपने इसको गैस के तौर पर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है दूसरे स्टूडेंट्स तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वर्जन के साथ।